छत्तीसगढ़ में शिक्षक एक बार फिर से लामबंद हैं, हड़ताल की राह पर हैं। इसी को लेकर आज प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर शिक्षकों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया है। तमाम अलग अलग मंच के मोर्चा के शिक्षक संगठन जो है वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिलासपुर यहाँ पर बड़ी संख्या में तमाम जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन में शामिल हैं। लगातार वो अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। अलग अलग उनकी मांगे हैं, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति वेतन, डीए जैसी तमाम मांगे हैं जिसको लेकर इनका ये आंदोलन चल रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं स्कूलों में आज शिक्षा व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। तमाम स्कूलें अधिकांश बंद हैं। कई स्कूलों में जरूर यहाँ पर पढ़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद अधिकांश जो शिक्षक है आज वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं, किस तरह से आप लोग मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे आप लोग की हैं, किन मांगों को लेकर आप लोग का आंदोलन है और क्या की स्थिति देखते हैं? जी, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज एक दिवसीय धरना है। सभी लोग सामूहिक अवकाश पर हैं और हमारी जो मांगे हैं मूल रूप से हम देखें तो वो मांगे मोदी की गारंटी के तहत ये मांगे पूर्व में वादे के रूप में किए गए हैं, जिसमें पुरानी पेंशन की बात कही गई है। तो पुरानी पेंशन जो रिटायर हो रहे हैं उनको पुरानी पेंशन पूर्ण रूप से मिल नहीं रही है। इसके लिए आवश्यक है कि हमारी पुरानी सेवाओं की गणना जब तक नहीं की जाएगी, पुरानी पेंशन ये नहीं दे रहे हैं। तो पूर्व सेवा की गणना जब की जाएगी 1998 से जब हमारी सेवाओं की गणना की जाएगी तो सभी लोगों की पुरानी पेंशन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दूसरी ओर सबको पदोन्नति नहीं दी जा रही है, जबकि प्राचार्य की पदोन्नति के लिए देखें कि पूरे प्रदेश में प्राचार्य के 3000 पद खाली हैं, लेक्चरर्स के उसी प्रकार से 9000 पद लगभग खाली हैं। इन पदों पर अभी तक पदोन्नति नहीं हुई। सहायक शिक्षकों को एचएम प्राथमिक के पदों पर पदोन्नति दिया जाना है, मिडिल एचएम के पदों पर पदोन्नति दिया जाना है। कुछ जगह दी गई है, कुछ जगह अभी तक नहीं दी गई है, जिसके कारण पदोन्नति के पद रिक्त पड़े हैं। शिक्षा की गुणवत्ता इससे प्रभावित हो रही। हम चाहते हैं कि पदोन्नति के पद पूरी किए जाएं और जो वरिष्ठ साथी हैं जो पदोन्नति की प्रक्रिया में पदोन्नति नहीं पा रहे हैं उनको क्रमोन्नति या समयमान वेतनमान दिया जाए। जब क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान दिया जाएगा तो वेतन विसंगति अपने आप दूर हो जाएगी। दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो पूरे राष्ट्र में केंद्र सरकार ने 20 साल की सेवा, उत्तराखंड सरकार, यूपी सरकार ने 20 साल की सेवा पर पुरानी पेंशन का पूर्ण पेंशन देना आरंभ कर दिया है। तो छत्तीसगढ़ में भी डबल इंजन की सरकार है। हम अपेक्षा करेंगे हमारे साय महोदय से, संवेदनशील मुख्यमंत्री से, कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय 20 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन हम हमारे यहाँ के एलबी साथियों को भी प्रदान करें। साथ ही साथ जो क्रमोन्नति से नहीं दे पा रहे हैं तो समयमान वेतन की व्यवस्था है तो समयमान वेतन दिया जाए। इस तरह से यदि पुरानी सेवा की गणना कर दी जाएगी तो हमारी समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा। क्या लग रहा है, लगातार मांगे आप लोग कर रहे हैं, किन किन फोरम पर आप लोगों ने अपनी बात रखी है? क्या मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग आप लोग उठा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन इसीलिए हुआ है कि हम प्रत्येक फोरम पर अपनी मांगों को रखें। ये संयुक्त फोरम है शिक्षकों का और इस फोरम में हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है उसके तहत हमने प्रारंभ किया है 2 अक्टूबर से, और 2 अक्टूबर को सत्याग्रह पद यात्रा जो राजधानी में हुआ था, उसके बाद 14 अक्टूबर को हमने जिला में ज्ञापन सौंपा कलेक्टर महोदय के माध्यम से, मुख्यमंत्री महोदय के नाम, और आज 24 अक्टूबर को हम यहाँ पर पुनः कोनहेर गार्डन में एक जिला स्तरीय धरना रैली के माध्यम से अपनी बातों को पहुँचा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि आगे भी 1 नवंबर को हमारा कार्यक्रम है। राज्य उत्सव के दिन हम दीप जलाकर अपनी मांग को रखेंगे और 12 नवंबर को हम प्रत्येक ब्लॉकों में ज्ञापन सौंपेंगे और 12 नवंबर से 24 नवंबर तक सभी सांसदों विधायकों तक अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। 25 नवंबर को फिर से हम राजधानी में हमारे पदाधिकारी इंद्रावती भवन से मंत्रालय तक अपनी बातों को पहुंचाएंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी बातों को हम लगातार उचित फोरम में रख रहे हैं, लेकिन जैसे कोई निर्णय होता भी है, जैसे वर्तमान में देख लीजिए महंगाई भत्ता की बात मोदी जी की गारंटी में है कि केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाएगा, लेकिन जब देने की बात आती है तो 9 माह की डंडी मार दी जाती है। 9 माह की डंडी में हजारों लाखों रुपए का नुकसान प्रत्येक कर्मचारी का हो रहा है। इस प्रकार वेतन विसंगति ये भी मोदी जी की गारंटी में है। क्रमोन्नति वेतनमान मोदी जी की गारंटी में है। तो मोदी जी की गारंटी जिसको छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र में प्रदेश में सत्ता में आने के पूर्व अपनी जो रखी थी कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी, आज 100 दिन से अधिक हो गए हैं। 9, 10 माह, 11 माह की सरकार हमारी इस गारंटी की ओर
ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए गारंटी- आहत होकर हमने ये कदम बिल्कुल उठाया। गारंटी की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि शिक्षकों के आप लोग के भी तमाम जो मोर्चा है उसमें भी दो फाड़ है, कुछ लोग आंदोलन में शामिल हैं, कुछ लोग शामिल नहीं हैं आप मांगों को लेकर। देखिए, जो बात आप बोल रहे हैं सोशल मीडिया में चल रहा है, परंतु ये शिक्षक हित के लिए है। यही जो 16 संगठन जो बोल रहे हैं कि अलग अलग दो फाड़ है, इसके पहले इन्होंने ग्रुप में खुद ही लिखते थे कि हम सब मिलके अपनी मांगों के लिए तैयार होंगे, आंदोलन करेंगे। आज जब हम 4 संगठन मिलके आए हैं तो उनको भी आ जाना चाहिए। मंच एक है, शिक्षकों की लड़ाई है, तो हम सबको मिलके लड़ना है। ये कल ने रायपुर में इसके लिए हमारे चारों संगठन के मोर्चा के लोगों ने भी उनको आह्वान किया है कि आप आइए और आकर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अब शिक्षकों की मांगों के लिए आवाज़ बुलंद करिए। बिल्कुल, तो देखिए तमाम जो शिक्षक संघ हैं वो यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जरूर कुछ शिक्षक अभी आंदोलन प्रदर्शन से अलग हैं, उनसे भी अपील कर रहे हैं कि वो भी साथ आएं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से भी मांग की है कि जो उनकी लंबित मांगे हैं उसको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। कैमरा सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IBC 24 बिलासपुर।